नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज। अमेठी ब्यूरो की रिपोर्ट। कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचानक पहुंचे अमेठी जनपद, जहां पर उन्होंने जगदीशपुर के कठौरा स्थित निर्माणाधीन कृषि विज्ञान केंद्र का किया औचक निरीक्षण, जिसके दौरान कृषि राज्य मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य कर रही संस्था से की वार्ता और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए दिए गए निर्देश, जिससे क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्य हेतु सभी कार्य व जानकारी मिल सके और फायदा हो। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के बगल धान के खेतों में फसलों को किया निरीक्षण। कृषि मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में किसान आधे आदेश से किसानों को मिलेगा अधिक लाभ। नियम का रूप धारण कर लिया है जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के पश्चात इससे किसान जो है वो विभिन्न प्रकार के कानूनी जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। पूरा देश एक व्यापार के रूप में काम करने लगेगा। किसानों पर जो पाबंदियां थी कि वो मंडी समिति एपीएमसी के भीतर ही जाकर के अपनी बिक्री करे, उसको इस बात की छूट हो जाएगी कि जब चाहे तब, जहां चाहे तहां और जिसको चाहे उसको जिस रेट पर चाहे उस रेट पर वो बेच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, चारों जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ये साफ कहा गया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। और इस बार अभी धान की एमएसपी के लिए कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे क्रय केंद्र शुरू हो गए हैं। 1 नवंबर से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी क्रय केंद्र संचालित हो जाएंगे धान की फसल आने के पश्चात। तो इस प्रकार से एमएसपी पर जो गत वर्षों में हम खरीद करते रहे उसी प्रकार से खरीद चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रबी के फसल के दृष्टि से अभी फसल 1 महीने बाद लगेगी, लेकिन उन्होंने 1.5 महीना पहले ही एडवांस उसकी एमएसपी घोषित करके किसानों को ये मौका दे दिया है कि मनचाहा फसल अपने खेत के भीतर लगाएं। उन्हें अपने बिक्री के उत्पाद को देश के भीतर कहीं पर भी बेचने का छूट है। जितने उसके भीतर कानून अवरोध पैदा कर रहे थे इसी एक्ट के माध्यम से स्टॉक का या आवागमन का या मंडियों के बाहर मंडी शुल्क वसूले जाने का, उससे सबसे उन्होंने किसान को मुक्त कर दिया है, जिससे वो बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे और कमीशन एजेंटों के खात्मे से किसान को उसका सीधा फ़ायदा मिलेगा और उसकी बेहतर कीमतें किसान को मिल सकेंगी। तो इस प्रकार से ये तीनों बिल किसान हितैषी हैं। जिन लोगों ने पिछले 50-60 साल के भीतर कोई काम नहीं किए हैं किसानों के लिए, वही इस पर हाहाकार मचा रहे हैं और किसानों को गलत तथ्यों के आधार पर उनके भीतर भ्रम और अफवाह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसान को सतर्क होना चाहिए। किसान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के शोषण की वजह से ही किसान देश के भीतर आत्महत्या करता रहा। वो गरीब होता चला गया, उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के भीतर, मोदी जी ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के यहाँ गांव के भीतर खुशहाली हो, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। और 2014 के लाल किले के भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कहा था कि हमारी सरकार के संसाधनों पर गरीबों का हक होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, उसको उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से कारगर करके दिखा दिया है। इस योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड दिए हैं, गांव के में कुटीर उद्योग धंधों को खड़ा करने में वो सहायक होंगे। कृषि पर आधारित उद्योग जो है वो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर लग सकेंगे, जिससे किसान को सुविधा होगी और वहाँ पर बाजार और उद्योग लगने की वजह से उनको बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। ये उनको सुविधा इस माध्यम से प्राप्त होगी।